हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मिथुन राशि। सो ये नवंबर मंथ प्रिडिक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। सो लव लाइफ एंड करियर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही देख लेंगे, ठीक है। गाइड कीजिए डिवाइन, जेमिनी राशि वालों के लिए क्या निकल के आ रहा है इस मंथ में, इस नवंबर मंथ में जेमिनी वालों के लिए क्या आ रहा है, प्लीज बताइए। सो कुछ कार्ड निकले, आ गए तो मैं ले लेती हूँ। सो यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है, बॉटम पे। वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, आपको इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है, तो देख लेंगे नवंबर मंथ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, ठीक है। चेक कर लेंगे हम लोग कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपको ओपन माइंड रखना है इस रीडिंग को देखने के लिए, ठीक है। तो आपको बर्डन हुआ है, ठीक है। ये करंट की एनर्जी हो सकती है या फिर नियर पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपको इस तरह से बर्डन हुआ है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने बैकस्टेप किया होगा, है ना। जैसे कि आपको किसी ने धोखा दिया होगा करियर में, लव लाइफ में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पर्सनली प्रोफेशनली आपको किसी ने धोखा दिया होगा, है ना। और आपकी सिचुएशन बहुत खराब रही है, ठीक है। किसी ने बैक स्टेप किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने दिल दुखाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ बॉटम पे कार्ड है, उसको देख के भी मैं बोल पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए किसी थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, ठीक है, बॉटम पे। मैं इनको ले भी लेती हूँ। थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में है जो बहुत ही आपकी अच्छी खासी सिचुएशन को खराब करने में लगे हुए हैं। जैसे कि ये बोलूं, आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा वो भी ईगोस्टिक है, चालाक है, या फिर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है। ये आपके प्यार को इस इंसान ने, मतलब जो भी आपके एक जो पार्टनर आपके जीवन में था, तो वो उस प्यार को छीन लिया उस थर्ड पार्टी ने, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी है, तो चिंता नहीं करनी, ईश्वर बिल्कुल बैठे, आपको बिल्कुल मायूस परेशान करा, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों से हमेशा बात करते रहे। तो देखिए यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड है, मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस और जजमेंट दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इनको मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल बाकी के जो कार्ड है मैं उनको बताती हूँ, ठीक है, उनको प्रिडिक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से बात करते रहे, आपकी हमेशा सिचुएशन ऐसी रही जेमिनी वालों कि आप लोगों से बात करते रहे, लेकिन अपने अंदर ही मंथन करते रहे, अपने अंदर ही एनालाइज करते रहे चीजों को कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे से कहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इस तरह से खुद को हमेशा सोचते रहे, खुद के बारे में अच्छा बुरा गलत गलत भी सोचते रहे, जबकि आप ऐसे नहीं हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका करियर इस वजह से ही, प्यार की वजह से, जो प्यार में अच्छा नहीं हुआ, तो करियर भी मुझे यहाँ पे जो खराब होते हुए दिखा। जैसे कि किसी ने करियर को, ये बोलेंगे जो थर्ड पार्टी है ना, वो चाहती थी कि आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो, ठीक है। तो करियर भी खराब करने के लिए सोच रही थी कि आप कुछ अच्छा ना कर पाओ अपने जीवन में, आप आगे ना बढ़ पाओ, इस तरह से सोच रही थी। या फिर मैं बोलूंगी कि आपकी लव लाइफ की वजह से कहीं ना कहीं जो करियर है वो इफेक्ट कराए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो करियर जो भी इफेक्ट कर रहा था, जो भी ब्लॉकेजेस थी करियर पे, तो अब ये कार्ड उल्टा आया है, ये कार्ड उल्टा आया है, तो इट मीन्स वो ब्लॉकेजेस अब काफी हद तक रिमूव हो गई आपकी। तो जेमिनी वालों खुश हो जाओ कि
एटलीस्ट करियर से ब्लॉकेजेस रिमूव हुई है और आप करंट में अच्छा काम कर रहे हो अपने जीवन में। पार्टनर आपके जीवन में है या नहीं है वो तो अभी देखेंगे, या फिर आएगा ये भी कह सकते हैं। लव लाइफ कितनी अच्छी है, ठीक है, ये अभी इस समय कितनी अच्छी है नहीं है ये अभी मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। लेकिन अभी जो बर्डन था, बर्डन एक करियर को लेके भी चल रहा था, प्यार को लेके भी चल रहा था, हर चीज को लेके बर्डन चल रहा था। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपके जीवन में परेशानियां थी, जो भी मुसीबतें थी, वो जो ऐसे खराब सिचुएशन में उल्टे से लटके रहते थे, दुविधा रहती थी हमेशा, देखो वो दुविधा फिनिश होने वाली है। ये भी उल्टा कार्ड है, ये भी जो परेशान एक सिचुएशन थी वो भी आपका, क्योंकि ईश्वर ने आपका बहुत साथ दिया है, क्योंकि आप डिवोटी हैं, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, आपने अपनी सिचुएशन से फाइट किया है, आपने उन चालाक लोगों को छोड़ दिया, ईश्वर के हैंड में छोड़ दिया, आपने समर्पित कर दिया और आप अपने जीवन में आगे बढ़े हो। आप नेगेटिविटी से निकल के, जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में थी उससे निकल के आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े और आपने विजयी पाई है, आपने जीत पाई है उस नेगेटिविटी पे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटी क्या होती है कि जीवन में जो भी हमारे मुसीबत परेशानियां होती है वही नेगेटिविटी होती है फ्रेंड्स। तो मुझे आपका करियर बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जितनी भी गंदी नेगेटिविटी, एक ब्लॉकेजेस बोलूंगी, वो आपकी ठीक होती हुई दिख रही है। अब मुझे बेटर दिख रहा है, सिचुएशन बेटर दिख रही है। पास में जो भी परेशानी थी लेकिन अब बेटर दिख रहा है। चीजें जो उल्टी सी लटकी हुई थी वो भी आपकी सिचुएशन ठीक होने वाली है, चिंता मत करिए बिल्कुल। कहीं कहीं किसी सिचुएशन में आप अपने आप को उल्टा लटकता हुआ पाते होंगे, लेकिन वैसे ठीक है, वैसे ठीक है। कभी कभी तो थोड़ा इंसान परेशान हो ही जाता है। तो समय का पहिया आपके लिए घूम रहा है। ये नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल साबित होने वाला है आपकी, क्योंकि आपकी करियर, लव लाइफ, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे ठीक होते हुए दिख रहा है जेमिनी वालों। जैसे कि बोलेंगे एक बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होने जा रही है। तो करियर भी आपका ठीक हो रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आ गया। तो जो पास्ट में जैसे जिसने भी नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि आपके लव लाइफ की वजह से जो आपने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया था, तो जो करियर खराब होने की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने चीजों को बैलेंस किया, जैसे ही आप अवेयर हुए कि नहीं अब जो भी है मुझे लाइफ में लड़ना है, मुझे चीजों को बैलेंस करना है, मेरे को अपने लाइफ में ऐसे रोना धोना नहीं है, खराब सिचुएशन में नहीं रहना है ना। प्यार को लेके, प्यार ने चाहे धोखा दिया या जो भी हुआ, लेकिन मेरे को अब आगे बढ़ना है, अपने जीवन में मेरे को आगे बढ़ना है और अपने जीवन से लड़के अपनी चीजों को साबित करना है, अपने करियर पे फोकस करके मुझे साबित करके दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूं। तो आपने ये किया है, ये बहुत ही एक, मैं ये बोलूंगी इसलिए ईश्वर का जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत खुश है आपसे। जितनी भी सिचुएशन से आपने रो रो के डील किया फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दिया, क्योंकि कोई भी आपके जीवन में अगर आपको बैक स्टेप करता है, कोई आपको चीट करके जाता है, कोई आपको रुलाता है, कोई आपका दिल तोड़ता है, दिल पे खंजर मारता है, तो आपको क्या लगता है आपके जीवन में टावर मोमेंट नहीं आता, आपको उन खराब सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उस सिचुएशन से जो आपने डील किया, ईश्वर ने भली भांति आपकी सिचुएशन को देखा है। ये नियर पास्ट की एनर्जी है, जिसकी भी है, ये जिसके भी जीवन में ऐसा हुआ है, किसी ने प्यार की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी अपने लाइफ में और करियर को भी फेस किया, क्योंकि प्यार अच्छा नहीं था जीवन में तो करियर भी अच्छा नहीं चल रहा था। करियर को ठीक ठाक कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक चल रहा था करियर, है ना। और जिसकी वजह से आज आपके सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आप क्या चाहिए, हाँ, खुद सोचते हैं कि मैं किस चीज पे हाथ रखूं, मैं वो खरीद सकती हूँ, मैं वो ले सकती हूँ, मेरा करियर इतना अच्छा है। सारे सपने ईश्वर आपके पूरे करने जा रहे हैं, क्योंकि ये नवंबर मंथ आपके जीवन में आपकी सारी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। आज आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आज बहुत एबल हैं आप, है ना। आप आज स्टेबिलिटी वाले जोन में आ गए हैं और आज आपके पास रिश्तों की भी कोई कमी नहीं है, मैं ये बोलूंगी प्यार की भी कोई कमी नहीं है आपके तरफ। मैं आपको बता दूं ये नवंबर मंथ में आपके जीवन में ये प्यारा सा कनेक्शन आने वाला है, ये जिसकी आपको शायद कब से तलाश थी। हो सकता है कि वो कनेक्शन आपके जीवन में आ भी गया हो, है ना। हो सकता है कि ऑलरेडी आप उस कनेक्शन से डील कर रहे हो,
तो बट अब क्या हो रहा है, आप मैरिज के सपने देख रहे हो उस इंसान से, है ना, तो मैरिज के सपने देख रहे हो, अगर आपको मिल गया है, नहीं मिला है तो ये कंपैटिबल पार्टनर, ये सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है, और इसी पार्टनर से आपको एक मैरिज कमिटमेंट भी मिलने वाला है। मैं बोलूंगी डजंट मैटर कि वो कौन है, उस पार्टनर को आप ढूंढते हो या कोई आपके माँ बाप ढूंढते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टनर बस ईश्वर द्वारा आपके जीवन में आ रहा है, और इस पार्टनर से मैरिज कमिटमेंट मिलने वाला है, एंगेजमेंट, रीयूनियन बोल सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के जीवन में अगर प्यार आएगा तो रीयूनियन बोल सकते हैं, किसी को रीयूनियन चाहिए अपने जीवन में, उसको रीयूनियन मिलेगा, ठीक है। किसी को शादी चाहिए, शादी मिलेगी। तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन जो कि बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, जो आपका ही जैसा चाहते थे वैसा पार्टनर, जैसा आप किसी अपने पार्टनर को कभी प्यार किया करते थे, वैसा पार्टनर आप सोचते थे कि मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए, तो आपको आपके जैसा इंसान आपके जीवन में मिलने वाला है इस नवंबर मंथ में। ये आपका एक गुड लक का साइन हो गया कि बिल्कुल समय का, ये जो कार्ड होता है ये गुड लक का साइन होता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपका समय का पहिया, आपकी डेस्टिनी चेंज होने जा रही है, ईश्वर आपकी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं, ईश्वर ने आपके समय के पहिए को घुमा दिया है। जो पास्ट में इतना अच्छा नहीं था, आपने जो लोगों से धोखा खाया, बैकस्टेप किया, लोगों ने दिल तोड़ा गया, तो वहां से लेसन लेके अपने ऐसे नहीं है कि निरंतर वही चीजें आप करते रहे, नहीं, आपने लेसन लेके जो आप अपने एक निखर के आए हैं, जो ईश्वर ने आपको निखारा है, जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, उसकी बात ही अलग है। तो आपने जो एक लड़के जो आपने अपनी सिचुएशन में डील किया है ना, वो एक मैं बोलूंगी, मुझे बोलने नहीं आ रहा वो वर्ड, कि काबिले तारीफ है ना। तो बहुत तारीफ के काबिल है आप, कि ये आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से निभाया। आई डोंट नो किसके लिए मैं बोल रही हूँ और अंदर से किसके लिए आ रहा है, और किसने अपनी सिचुएशन में बहुत अच्छे से डील किया है, और किसने इतनी खूबसूरती से अपने जीवन को निखारा है, और वो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं नहीं जानती, ईश्वर भली भांति जानते हैं। बट मैं ये बोलूंगी कि आप ईश्वर के डिवोटी हो, और ईश्वर आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, जजमेंट कार्ड ऐसे नहीं आता, जस्टिस कार्ड ऐसे नहीं आता, ये एक आपके जीवन में ये बोलूंगी कि जब आता है, जब आप ईश्वर को बहुत ज्यादा प्यारे होते हो, वो खुद ब खुद अगर आप जस्टिस मांग रहे होते हो तो मिलता है, और अगर आप ईश्वर के इतने प्यारे बच्चे होते हो, जो ईश्वर के डिवोटी होते हैं, जैसे मैं बोलूंगी भक्त होते हैं, है ना, उनको खुद ब खुद न्याय मिल जाता है, अगर आप मांगो तो भी और ना मांगो तो भी। तो बिल्कुल जस्टिस आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपने जो भी इतने सारे एक ईश्वर पे फेथ करके सारी चीजें जो की है, उसका सिला भी तो मिलेगा, एक ईश्वर उसका भी तो गिफ्ट आपको देंगे, है ना। मैंने अभी बता दिया कि आपकी सारी विश फुलफिल हो रही है, आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो, अपने करियर को लेके भी, करियर भी बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है, आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो फिनिश होते हुए दिख रही है, आपकी उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन वो सीधी होती हुई दिख रही है, ठीक है, और ये भी अच्छा हो गया, और बर्डन फिनिश हो रहा है आपके जीवन में, खुशियां आ रही है आपके जीवन में, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, स्टार कार्ड आ गया है, मैरिज कार्ड आ गया है, और क्या चाहिए फ्रेंड्स, है ना। लव लाइफ एंड करियर दोनों अच्छा होने जा रहा है, और प्यार आने जा रहा है आपके जीवन में, दिख रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है। तो कोई किसी के जीवन में प्यार आ रहा है इस नवंबर मंथ में, ठीक है, किसी के जीवन में बहुत सारा मनी आ रहा है, और इतना मनी उनके पास आ रहा है कि अपार धन की प्राप्ति हो रही है, तो उनके दिल और दिमाग में पैसा रहने वाला है, इतना मनी आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, कोई जेलस पर्सन, या फिर जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको चीट किया, बैकस्टेप किया, उस इंसान को ईश्वर जजमेंट देंगे और आपको जस्टिस देंगे, तो उनको उनका कर्मा मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल जब उनका कर्मा उनको मिलेगा तो आपका न्याय तो वैसे ही आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, ईश्वर खुद ब खुद कर लेते। जब आप ईश्वर पे सरेंडर कर देते ना, तो ईश्वर खुद ब खुद कर देते। यहाँ पे कुछ एंजल कार्ड है, एंजल कार्ड में से भी देख लेती हूँ मैं फ्रेंड्स, आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। प्लीज एंजल गाइड कीजिए जेमिनी वालों के लिए। देखिए, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो आपने तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि माफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी, पर जिसने माफ नहीं किया है
आप उन लोगों को माफ कर दीजिए जो जिन्होंने आपका बुरा किया है, क्योंकि ईश्वर ऑलरेडी उनको जजमेंट दे रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए सिचुएशन से, प्लीज माफ कर दीजिए उन्हें, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करते हैं तो ये जो गुड वाली ब्लेसिंग है ये आपकी तरफ नहीं आएगी। तो ये आपकी चीजों को रोकता आपके जीवन में आने से। अगर आप किसी को माफ नहीं करते, उस पर्सन को माफ नहीं करते जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, सबको ईश्वर के हैंड में छोड़ दो, भूल जाओ, माफ कर दो। माफ कर देंगे तो फिर ये ब्लेसिंग्स ईश्वर द्वारा जो आनी है वो आपकी तरफ आ पाएगी इजी वे में। नहीं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को रोकते हो। ठीक है, माफ कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो सिचुएशन से। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, कार्य करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, अपने कर्मास को चेक कीजिए, अपने कर्मास को अच्छा रखिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर कहीं और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो देखिए। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, ठीक है। सो हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, तो लोगों को हेल्प कीजिए, लोगों को मदद करिए। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने आप चाहते हो ईश्वर आपको मदद करे, तो आप लोगों को मदद करो, कैसे भी मदद करो। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिए, मेडिटेशन करिए, ईश्वर से प्रेयर करिए, तभी आप ईश्वर के आवाज को सुन सकते हैं। ठीक है, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में आपको कुछ नया चूज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, जैसे कि कोई नया लड़का चूज करना है तो कर सकते हैं। सो खुश हो जाइए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू फ्रेंड्स। सो सभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। ईश्वर के द्वारा जो भी गाइडेंस आपको मिलती जा रही है आप आराम से फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सभी को बोलूंगी गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत सारा प्यार इस सोल फैमिली की तरफ से भी। और मैं भी प्रेयर करूंगी ईश्वर से कि वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भेजे और जो भी आप चाहते हो वो आपको मिले। सो फ्रेंड्स, कहीं पे भी आप अपनी लाइफ में फंस रहे हो और कहीं पे भी चाहते हो कि आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। और वो रीडिंग आपकी अपनी होगी, क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वो आपकी अपनी रीडिंग होगी, है ना। तो आप बुकिंग कीजिए रीडिंग को। और रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो रीडिंग जरूर करवाइए अगर कहीं पे भी फंस रहे हैं तो। ठीक है, सो कमेंट भी कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इस रीडिंग को क्लेम जरूर करिए ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलती हूँ मैं फिर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।